हेलो बच्चों, मैं आपका पंकज सर। आज फिर से हम लोग वास्तविक संख्या के अगले भाग को लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे फिर से। देखिए, जैसे अगला नंबर क्वेश्चन है p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर मुझे 0.67 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। मीन्स इसके रूप में इस संख्या को लिखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये 0.67 पहले यहाँ पे लिख देते हैं। मुझे इस संख्या को इस रूप में लाना है। यहाँ पे दशमलव रहे, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो। अब ये p की जगह पे आपको 67 हो गया। अब ये 100 को 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो 100 का आभाज्य गुणनखंड करिए तो 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 25। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया 67 बट्टे 2 को 2 और 2 को 5, मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 ऐसे आ गया। तब इसको हम लिख सकते हैं 67 बट्टे 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 2 को 5 है तो 2 के पावर 5 के पावर 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 67 बटे 2 के पावर 0 नहीं चलेगा, 2 के पावर 2 होना चाहिए। 67 बटे 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 0.13 पर रखेंगे। अगर दशमलव के जस्ट बाद कोई संख्या है और टोटली संख्या पर अगर रखेंगे, टोटली संख्या पर, तो दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बदले में और जितना अंक के रेकरिंग रहता है बट्टा में उतना न देना। जैसे यहाँ पे इसको p/2 के रूप में बदलना है तो इसका दशमलव हटाएंगे और जिसे 1 3 है तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को न देना है यहाँ पे बट्टा में। अगर टोटली अंक पे रेकरिंग है तो अगर किसी को एक को छोड़ के दूसरे पे रेकरिंग रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है √12 का परमेकरण गुणांक क्या है। √12 का परमेकरण गुणांक, मुझे √12 का परमेकरण गुणांक निकालना है। तो इसके लिए इधर देखते हैं √12 का परमेकरण गुणांक। पहले हम √12 का आभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए आभाज्य गुणनखंड क्या होता है, √12 का 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल गया, √3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, √12 का परमेकरण गुणांक, मतलब √12 को इस रूप में लिखा। अब इसे अगर मुझे परमे की संख्या के रूप में बदलना हो तो किस संख्या से गुना करेंगे जो ये परमे संख्या हो जाएगा। तो √3 एगो है, एगो और √3 से गुना करेंगे तो परमे संख्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका परमेकरण गुणांक हो गया √3। परमेकरण गुणांक √3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। हमें खोजना है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कौन अपरमेय संख्या है, कौन अपरमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे फिर से वही बात है, जो अपरमेय संख्या नहीं वाला वर्ड आ गया, मतलब मुझे परमेय खोजना है। तो हम लोग सब देख रहे हैं ये अपरमेय है तो ये आंसर नहीं होगा, ये अपरमेय है ये नहीं होगा, ये भी अपरमेय बटा अपरमेय भी अपरमेय ये होता है ना, कटने वाला है कुछ नहीं है तो रूट से नहीं हट सकता है। तो यहाँ पे वैसे बोलिएगा सर अगर कट जाए और रूट से हट जाए तो देखिए 2/√5 हो जाएगा, कहीं से नहीं लग रहा रूट से हटने वाला, इसलिए ये भी अपरमेय संख्या ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 गुने √a बटा √b तो होल का रूट हो जाता है, √a/a/b ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लगाइए 25 या 75, 3 से काटे ऊपर नीचे 16 या 48। तो ये हो गया आपका, इधर हम बना देते हैं, ये हो गया 3 गुने √25 बटा 16। तो ये 3 आगे 5 से 25, 2 को 5 इसमें है, 1 निकल जाएगा। ये 4 चौका 16, 2 को 4 में से 1 को 4 निकल जाएगा। यहाँ देखिए 5 या 15 बटा 4 रूट हट गया, मतलब ये परमेय संख्या है। हमें बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। तो अपरमेय संख्या कहने का मतलब मुझे परमेय खोजना, अपरमेय नहीं है मतलब परमेय कौन है, तो परमेय खोजे हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में
देखिए अगर मान लीजिए दो संख्या, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इफ ए गुना बी, एक पहली संख्या बी दूसरी संख्या, इसका गुणनफल 86 से करता है, तब मुझे बोला जा रहा है उसका, और दिया गया है HCF और दिया गया है ए कोमा बी, ए और बी का HCF 17 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है सिंस LCM गुना HCF, वही दोनों संख्या का LCM गुना HCF बराबर ए गुना बी, तो ए और बी का LCM निकालना है। LCM नहीं दिया हुआ, LCM के LCM में छोड़ दीजिए, वही ए और बी का HCF 17 है। अच्छा ए गुना बी, इस दोनों का गुणनफल 86 70 है, 86 70 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे काटिए, 17 बच्चे 85, एक 86 ये इधर गुना में इधर भाग में आएगा, कटेगा, तो 86 में से 85 गया एक, तो 1 पर 70, तो 17 एकम 17 जीरो, तो देयरफॉर एलसीएम हो गया, इस दोनों संख्या का एलसीएम हो गया 510, एलसीएम हो गया आपका 510। इधर देखिए 510, ये डी नंबर ऑप्शन में है, इसको ठीक कर दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है यदि ए 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी दिया हुआ है 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लॉस ऑफ ए कोमा बी होगा। इसमें इस कंडीशन के क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए बराबर दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुने 5 और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है आपका 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन का अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों पार्ट में ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है उसे कॉमन लीजिए। तो 2 के पावर 3 इसमें भी है, 2 के पावर 4 है, मतलब 2 के पावर 3 दोनों में है, क्योंकि 2 के पावर 4 मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो 2 के पावर 3 हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 5 भी दोनों में है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कॉस्ट में क्या बच रहा है, तो 2 के पावर 3 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए, तो 3 बचा यहाँ पे। अब फिर से गुने देना है, जोड़ घटाव नहीं, गुना देना है, क्योंकि एलसीएम में तो जो बच जाता है सब का गुना किया जाता है। तो इन दोनों में हम कॉमन लिए, 2 के पावर 3 यहाँ से, 2 के पावर 3 यहाँ से, दोनों में से 2 के पावर 3, दोनों में से 5 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 3 को 2 कॉमन ले लिए, तो एगो 2 बच गया। फिर यहाँ पे 3 बचा हुआ था, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 7 बचा। अब देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी, 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 गुने 3 दूनी 6 सत्ते 42, तो 40 को 42 से गुना करिए, तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, मतलब 1680 हो जाएगा इसका आंसर एलसीएम। इसको टिक कर लेना है। देखा जाए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 में बराबर 0 हो तो x का मान होगा, में x का मान, इसमें जो है x का मान क्या होगा, x का मान कोई, कहने का मतलब x का मान कोई पूर्णांक होगा या भिन्न संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो ऊपर में है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 है, इस क्वेश्चन में मुझे x का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम x का गुणनखंड विधि या द्विघात बहुपद के समीकरण निकालने वाला आगे के चैप्टर का है, लेकिन ये पीछे दे दिया है, द्विघात समीकरण है। तो इसका गुणनखंड विधि से हम देखेंगे जो x का मान निकाल करके, वैसे भी आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो 4 को अगर हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो -1 और -4 तो -5 हो जाता है, इस -x और -4x करके लेंगे +4, क्योंकि -1x और -4x -5x हो जाएगा। इसका गुणनखंड करिए, देखिए इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से तो x -1 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हम -4 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस x, माइनस प्लस माइनस x एकम x, 4 एकम 4, यहाँ पे x -1 दोनों जगह हो गया, x -1 इस दोनों में से घटा देंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ पे -4 बचा बराबर 0। अगर बारी बारी करके इसको 0 के बराबर करेंगे तो इफ x -1 बराबर 0 और इफ मतलब यदि होता है तो x -4 बराबर 0, तो देयरफॉर x बराबर हो गया, ये एक इधर घटाव में इधर आएगा जोड़ में,
इधर भी x के बराबर ये 4 इधर जोड़ करता हूँ मैं, इधर आएगा जोड़ में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, x का मान आपको आया 1,4। तो पूर्णांक 100% 1 4 पूर्णांक है। उसके बाद भिन्न संख्या, कोई भिन्न तो नहीं है रेशनल नंबर। उसके बाद अपरिमेय संख्या भी नहीं है। उसके बाद वास्तविक संख्या नहीं हो, वास्तविक संख्या नहीं हो मतलब अवास्तविक संख्या ऐसा भी नहीं है, ये वास्तविक संख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा, पूर्णांक है। क्योंकि कोई भी गिनती की संख्या -∞ से +∞ तक अगर लिया जाए तो वो पूर्णांक होता है। आप इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड के दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 एवं 3 - √5 का गुणनफल एक है। तो 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल मतलब गुना करना। आप लोग सब अगर गौर से देखेगा कि ये a + b × a - b, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको अगर हम b मानते हैं, ये a + b × a - b, a + b × a - b, a² - b² हो जाता है। तो a की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो 9 में से 5 जाएगा 4। यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, एक परमेय संख्या 100% 4 एक परमेय संख्या, और परमेय संख्या नहीं है क्योंकि रूट रहता तब अपरमेय संख्या हो गई। रूट रहता है, अगर रूट से बाहर कोई संख्या निकल जाता है तो वह अपरमेय नहीं होता है। तो यहाँ पे 100% ये नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, तीसरा नंबर, इसी के बोर्ड के तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि a = 2 के पावर 3 गुने 3 और b = है 2 के पावर 2 गुने 3। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 और b बराबर 2 गुने 3, c बराबर है 3 के पावर n गुने 5, और इसी ABC का एलसीएम दिया हुआ है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 गुने 5, ये तीनों का गुना है। तो मुझे ज्ञात करना है n का मान, n क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पहले ABC का मान देखना है। देखिए a का मान दिया हुआ 2 के पावर 3 गुने 3, b का मान दिया हुआ है 2 गुने 3 और c का मान दिया गया है 3 के पावर n गुने 5। इस सब का लघुत्तम दिया गया है। तो लघुत्तम निकालने के लिए हम सब में अभी जस्ट बताएं जो कॉमन पहले लेते हैं। तो सबों में कॉमन अभी सब में कम से कम लघुत्तम में कम से कम 2 में भी भाग लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, तो कॉमन ले रहे हैं, 1 2 तो क्लियर दिख रहा है कॉमन, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में 1 2 कॉमन आ रहा है इस दोनों में से। इसके बाद 3 सभी में से कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच रहा है 1 2 कॉमन लिए तो 2 के पावर 2 बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं, दूसरे बच रहा है 3 कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे बच रहा है 3 के पावर n-1, क्योंकि 3 के पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से 1 3 कॉमन लिए तो n-1 बचेगा। फिर यहाँ पे बच जाएगा 5 आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है जो यदि a 2 के पावर 3 गुने 3 है, b 2 गुने 3 है, c इतना है, तो एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पे दिया गया है, ये जो है ये किसके बराबर, ये एलसीएम है। अब ये एलसीएम किसके बराबर है, ABC का एलसीएम ये बराबर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के बराबर है। तो हम कंपेयर करेंगे, तो 2 के पावर 1 यहाँ से 1 और 2 3 हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए सबको गुना करेंगे, तो 2 के पावर 3 गुने ये 3 के पावर, इसको फिर इसमें गुना करेंगे तो 3 के पावर n भी जाता है 5 बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दो समान दोनों तरफ अगर चर राशि में बराबर है तो और इधर कांस्टेंट कुछ भी है तो हम दोनों तरफ इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने का मतलब तुलना करना। अगर हम दोनों तरफ तुलना करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर तुलना करेंगे तो समान आधार वाले संख्या का तुलना करने पर समान आधार वाले संख्या का घात समान होगा। लेकिन इसका आधार समान है, इसका घात भी समान है, तो ये हट गया, इससे कोई बहस से नहीं है, इससे कोई बहस। फिर देखिए 5 5 हट गया।
अब रह गया 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 2। तो देखिए आधार दोनों का समान है तो पावर अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम अलग कलर से मार्किंग कर देते हैं, n बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो जो बराबर है वो तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। तो 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 2 बचा। तो अब देखिए दोनों का आधार समान है तो घात समान हो जाएगा अपने आप, तो n बराबर 2 हो जाएगा। n बराबर 2 यहाँ पे मार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए